रात के अंधेरे में ओमिनस 2 मंजिला शेष घर गांव के किनारे पर स्थित है, जो घने अंधेरे और पेड़ों से घिरा हुआ है। जैसे ही आधी रात होती है, पिछली खिड़की में एक हल्की भूतिया रोशनी चमकती है, जो दमनकारी उदासी को चीर देती है। राहुल, आत्मविश्वासी और उत्सुक, एक स्पष्ट रूप से डरे हुए सायन के बगल में खड़ा है, जिसका डर राहुल की जलती हुई जिज्ञासा से मिलता है। एक आश्वस्त करने वाले हाव भाव के साथ राहुल सायन को घर की ओर ले जाता है। उनकी आकृतियां बढ़ते अंधेरे में समा जाती हैं। राहुल और सायन सुनसान घर में कदम रखते हैं। उनकी टॉर्च धूल भरे अंधेरे को चीरती हुई जाले और टूटे फर्नीचर को उजागर करती है। अचानक पिछले कमरे में एक रोशनी चमकती है, राहुल को अपनी भयानक चमक की ओर खींचती है। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। राहुल ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक लड़की सफेद साड़ी में, जिसका चेहरा छिपा हुआ था, कमरे के बीच में चुपचाप बैठी थी। राहुल फुसफुसाते हुए अस्पष्ट आकृति से पूछता है, तुम कौन हो? लड़की धीरे धीरे अपना सिर उठाती है। उसकी आंखें अब खोखली और काली हैं। एक भयावह शून्य राहुल के आतंक को दर्शाता है। राहुल की आंखें खौफ से चौड़ी हो गईं, जब एक भयावह फुसफुसाहट, मैं यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, हवा में गूंज उठी। दरवाजा जोर से बंद हो जाता है, कमरे को एक अभेद्य अंधेरे में डुबो देता है, क्योंकि सायन की चीखें बाहर से गूंजती हैं। अगली सुबह ग्रामीणों को राहुल के जूते घर के प्रवेश द्वार पर लावारिस मिलते हैं, जो उसके लापता होने का एक भयावह प्रमाण है। उस रात से शेष घर की 2 खिड़कियों से एक अजीब चमक निकलती है, जो एक परेशान करने वाले नए रहस्य का संकेत देती है। शेष घर की खिड़कियों में लगातार जलती रोशनी एक गहरे, परेशान करने वाले रहस्य का प्रतीक बन जाती है, जो गांव को हमेशा के लिए बदल देती है।